What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 32 of our 100 days commerce masterclass और आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे गुडविल के क्वेश्चंस। एडमिशन में मैंने आपको न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो सिखाई, उसके क्वेश्चंस कराए, फिर गुडविल का कॉन्सेप्ट कराया। आज की क्लास में हम गुडविल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और इतना करने के बाद आपके सामने कोई भी गुडविल का क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कॉपी पेन ले आओ, कमेंट्स में अटेंडेंस लगा देना। ऐसे कितने बच्चे हैं जो पहले दिन से अभी तक 32 डेज तक पूरा कर रहे हैं, मुझे बताओ कमेंट्स में, जरा चेक तो करूं मैं कितने स्टूडेंट्स हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो सर, सीधा सवालों के साथ स्टार्ट करते हैं। आज क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में, बड़े ध्यान से देखते चलेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या दिया है सर? कबीर एंड फरीद, दो पार्टनर्स हैं, कबीर और फरीद, जिनका रेशो है 3:1। ओके, कबीर और फरीद 3:1। 1 अप्रैल पे दे एडमिटेड मानिक इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। एम आया है कितने के लिए? 1/4 के लिए। मानिक ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब देखो, ये बच्चों अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने आपको बताया था गुडविल के 3 केस बनते हैं। जो नया पार्टनर है या तो वो प्राइवेटली ले आएगा, उसकी नो एंट्री होगी, या फिर वो कैश में लाएगा, या फिर वो कैश में नहीं ला पाएगा। तो 3 ही केसेस बनते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना है हमें कि कैश में वो लाया है तो एंट्री तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। अब देखते हैं कितना गुडविल का हिस्सा लाया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट। बोल रहा है कि गुडविल तो आप खुद निकालो। कैसे निकालनी है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 3 साल का मल्टीप्लाइड बाय 2 ईयर परचेज इनटू 2। एवरेज प्रॉफिट के लिए 3 साल के प्रॉफिट लेने पड़ेंगे, डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 16-17 का 90,000 है, 17-18 का 30 है, 18-19 का 86 है, और 18-19 में एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। चलो 16-17 में तो 90,000 ले लेते हैं। ठीक है। 17-18 में 130 ले लेते हैं। ठीक है। और लास्ट ईयर में 86 है और लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 18-19 देयर वाज अ लॉस ऑफ 20,000 ड्यू टू फायर। एबनॉर्मल लॉस है बेटा, एबनॉर्मल लॉस है तो उसको क्या करना चाहिए? ऐड बैक करना चाहिए। बट ध्यान से देखने वाली बात यह है बच्चों कि आप एबनॉर्मल लॉस नॉर्मली तो ऐड बैक करते हो, बट इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। There was a loss of 20,000 due to fire which was not accounted, जो हमने पहले ही कंसिडर नहीं किया है। तो अगर कंसिडर नहीं किया है बेटा तो आपको वापस से ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। अगर एबनॉर्मल लॉस एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस हुआ होता है तभी तो हम उसको ऐड बैक करते हैं, लेकिन इसने बोला कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमने उसको कंसिडर ही नहीं किया है, तो आप इसको एज इट इज ले लोगे 86,000। तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? बड़े ध्यान से देखेंगे। 90,000 प्लस 130 प्लस 86 डिवाइडेड बाय 3, 1,02,000। 1,02,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। 1,02,000 इंटू 2,04,000 रुपए का बेटा गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। तो गुडविल ऑफ द फर्म 2,04,000 रुपए है। अब मुझे निकालनी पड़ेगी एम की गुडविल। तो एम का शेयर ऑफ गुडविल विल बी 2,04,000 इंटू 1/4, तो 4, 5, 20, 4, 1, 51,000 रुपीज आ गया बेटा। ठीक है। तो जो गुडविल लेके आएगा, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 51,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल को अब मैं PFG लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज फुल फॉर्म यूज करना। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। सर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलती है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब एक नई चीज सीखो, इस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है,
कभी भी किसी क्वेश्चन में बच्चों अगर न्यू रेशो गिवन ना हो, सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन हो, तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है। अपने पास जल्दी से एक नोट लिखो, अपनी कॉपी में फटाफट से एक नोट लिख लो। इफ इन एनी क्वेश्चन द न्यू रेशो इज नॉट गिवन, if in any question the new ratio is not given, old ratio is equal to sacrificing ratio। ओल्ड रेशो ही कितना होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों सैक्रिफाइस करेंगे, टू कबीर केस कैपिटल और टू फरीद एफ्स कैपिटल। 51,000 को बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो में 3:1 में बांट दो। 51,000 इंटू 3/4 38250 और 12750, ये एंट्री हो जाती है बेटा। सबसे पहले गुडविल का कैलकुलेशन कराया। ध्यान से देखने वाली बात ये थी कि आपको ये एडजस्टमेंट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि अब नॉर्मल लॉस कंसिडर ही नहीं किया गया है, तो हमें वापस से ऐड बैक नहीं करना। बहुत शानदार सवाल है। पहले गुडविल निकलवाई, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट कराया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। सावधान इंडिया सवाल। ठीक है, चलो सर स्क्रीनशॉट लो, अगले पे चलते हैं। डन सर। आओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो भाई करना स्टार्ट करेंगे, खुद से करना स्टार्ट कर दिया करो, इतनी देर मत लगवाया करो। देखो क्या लिखा है, ऑन 1 अप्रैल ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2:1। A and B 2:1 agreed to admit C into partnership। C आ रहा है पार्टनरशिप में, on the condition that he pays 3 lakh as capital and 90,000 for 1/6 share of goodwill। C आया है बच्चों 1/6 के लिए, और C कैपिटल लेके आया है 3 लाख की, और गुडविल लेके आया है 90,000 रुपीज की। ये अपना गुडविल का पैसा लेके आया है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ध्यान दो बेटा, उसने अपना शेयर ए और बी से इक्वल लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर उसने अपना शेयर ए और बी से बराबर लिया, इसका मतलब जो सैक्रिफाइसिंग रेशो है वो ए और बी का 1:1 है। सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना है ए और बी का, 1:1। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है सब्सिक्वेंटली हाफ ऑफ द अमाउंट इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो सबसे पहले तो एंट्री पास करते हैं, है ना। क्या एंट्री बनेगी, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जो कैपिटल लाया, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया। कैपिटल तो लाया है 3 लाख रुपए की, प्रीमियम लाया है 90,000 रुपीज का, टोटल कितना पैसा लाया 390। अब ये जो प्रीमियम है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, ये किसको मिलता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। दोनों ने बराबर अपना हिस्सा दिया था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू कौन कौन पार्टनर्स थे, टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। 90,000 दोनों में बराबर 45 ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आगे देखो, देखने वाली बात क्या थी बच्चों, आगे लिखा था हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। जितना जितना इन्हें पैसा मिला आधा घर ले गए, तो विड्रॉन की एंट्री मैंने आपको क्या लिखवाई थी, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो जब पैसा मिलता है तो कैपिटल क्रेडिट होते हैं, जब आप पे करते हो तो कैपिटल डेबिट हो जाते हैं, जब घर ले जाते हैं। तो 45 का आधा कितना होगा, 22,500, 45,000, ये हमारे पास हाफ हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये था हमारे पास एक और शानदार गुडविल का सवाल, जिसके अंदर कैपिटल भी लाया, गुडविल भी लाया और आधी गुडविल घर भी ले गया। हर क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा उसमें कुछ ना कुछ अलग पॉइंट होगा जो आपके लिए सीखने वाला होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो इसमें गिवन था कि उसने इक्वली लिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो अलग से गिवन था, तो ये भी एक नया सीखने वाला सवाल है। लो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट। डन सर, बढ़िया, वेरी नाइस। आ जाओ अब देखते हैं इसमें आप क्या नया सीखने वाले हो। एक और शानदार सवाल, आओ चेक करें।
हर क्वेश्चन बच्चों मैं इस तरीके से डालता हूं क्योंकि मुझे पता है आपको क्या चाहिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना अटके। क्या लिखा है देखो, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 6:9। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 6:9। दे एग्री टू एडमिट जेड इनटू द पार्टनरशिप, जेड को लेके आए, हु ब्रिंग्स 1 लाख इन कैश फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल। अब देखो जेड 1 लाख रुपए लेके आया है, इसके अंदर उसका कैपिटल भी है और इसके अंदर इसका गुडविल भी है। अब कितना कैपिटल कितना गुडविल वो आपको खुद कैलकुलेट करना है। अच्छा ठीक है, आगे लिखा हुआ है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज। ठीक है, गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। आ जाओ एवरेज प्रॉफिट करते हैं पिछले 4 साल का। पिछले 4 साल का क्या क्या है, 30,000 का प्रॉफिट, उसके बाद 8,000 का लॉस, लॉस बच्चों माइनस करते हैं, प्लस 20,000 का प्रॉफिट, प्लस 38,000 का प्रॉफिट। तो जल्दी से एवरेज निकालो, कितना आता है, कितना आता है, 30 प्लस 20 प्लस 38 माइनस 8 डिवाइड बाय 4, 20,000 का एवरेज आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे 1.5 इंटू 20,000, 30,000 का गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। कितना आ जाएगा गुडविल ऑफ द फर्म, 30,000। और आगे लिखा हुआ है एक्स वाई जेड का फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वल होंगे, यानी कि जो न्यू रेशो है एक्स वाई जेड की वो है इक्वल 1:1:1। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, z का शेयर, गुडविल 30,000 आया, तो 30,000 इंटू 1/3, क्योंकि इक्वल थे, 10,000 z का शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा। तो 1 लाख में 10,000 का तो ये गुडविल लाया है, तो बाकी कैपिटल कितना होगा, 90,000 का कैपिटल हो जाएगा बेटा, क्योंकि 1 लाख टोटल लाया था, 1 लाख में 10,000 इसका गुडविल का हिस्सा बैठता है, तो बाकी क्या बैठेगा, बाकी कैपिटल बैठेगा। ओके चलो एंट्री पास करो पहले इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल 1 लाख रुपए लाया, 90,000 बच्चों कैपिटल का हो गया, 10,000 गुडविल का हो गया। अब ये जो प्रीमियम है किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। इस बार ओल्ड रेशो भी है न्यू रेशो भी है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो एक्स वाई जेड। तो ओल्ड रेशो था 6/15, 9/15 और z तो पहले था ही नहीं तो 0, और न्यू रेशो कितना है 1/3, 1/3, 1/3। तो एलसीएम आ जाएगा 15, 6 - 5, 1/15 का सेक्रीफाइस है इसका जी, पहले 6 था अब 5 है। एलसीएम आ जाएगा 15, 9 - 5, 4/15 का इसका सेक्रीफाइस आ जाएगा बेटा। और ये तो माइनस का 1/3, तो 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 5/15 ये गेन करेगा। तो देखो इसका सेक्रीफाइस है 1/15, इसका सेक्रीफाइस है 4/15, यानी 1:4 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। किस में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1:4 में। तो अगर बच्चों 1:4 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके पास क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई's कैपिटल, 10,000 1:4 में, 2,000 और 8,000, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये भी अपने आप में एक शानदार सवाल था। पहले गुडविल निकलवाई, फिर वो एक एग्रीगेट सम दिया हुआ था कि इतना पैसा लाया, कितना गुडविल कितना कैपिटल आप खुद फाइंड करोगे, और ओल्ड और न्यू दोनों रेशो दिया था। तो इस बार सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। डन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या खास है, आओ जरा अब ये देखते हैं। लिखा हुआ है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1, x रेशो y 2:1। देयर बुक शोड गुडविल एट 50,000। ओ माय गॉड, बुक्स में गुडविल है बेटा, बुक्स में 50,000 रुपए की गुडविल है।
तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई। जो बुक्स में गुडविल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल, यानी कि ये गुडविल इन्होंने खरीदी हुई है, परचेज्ड गुडविल है बच्चों ये, तो राइट ऑफ कर दें। परचेज गुडविल तो आपको देखते ही राइट ऑफ करनी है, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स का कैपिटल डेबिट, वाई का कैपिटल डेबिट टू गुडविल। 50,000 रुपए की ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 2:1 में, तो 50,000 इंटू 2/3, 2:1 था, 33,333, 16,666। लो जी 2:1 में हमने इसको राइट ऑफ कर दिया सबसे पहले, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल थी, ठीक है। फिर z आया 1/5 के लिए, z आया 1/5 के लिए, z आया है 1/5 के लिए, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम x एंड y। देखो x एंड y से बराबर बराबर लिया, इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो 1:1 है। ही ब्रिंग्स 750 एज हिज कैपिटल, वो 750 का तो कैपिटल लेके आया है, ओके। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू z का कैपिटल, 750 का बच्चों वो कैपिटल लेके आया। आगे क्या लिखा हुआ है, बट इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल 40,000। अपना शेयर ऑफ गुडविल वो कैश में नहीं ला पाया। देखो प्राइवेटली में कोई एंट्री नहीं होती, अभी तक जितने क्वेश्चंस कर रहे थे हमने कैश वाले पढ़े थे, अभी बहुत क्लियरली लिखा हुआ है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं ला पाया, यानी कि पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तब हम क्या करते हैं, करंट अकाउंट से एंट्री करते हैं, याद है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रॉफिट में से काटेंगे पैसा, तो हम लिखेंगे z का करंट अकाउंट डेबिट टू x का कैपिटल अकाउंट टू y का कैपिटल अकाउंट। z का करंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, कितने रुपए की गुडविल लाया है, शेयर ऑफ गुडविल 40,000 रुपए, 40,000, और सैक्रिफाइसिंग रेशो बराबर बराबर था, तो 20,000 और 20,000। z का करंट अकाउंट डेबिट टू x का कैपिटल टू y का कैपिटल, ठीक है। तो ये तो हो गया गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री। यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल ब्रॉट बाय हिम इन कैश, और यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं आ पाया, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधा सीधा किस चीज़ की एंट्रीज बन जाती हैं, हमारे पास गुडविल की, ठीक है जी। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो सर अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन आज का, बड़े ध्यान से देखना है आपको और करना है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, किस रेशो में, 2:1 में। सी को लेके आए 1/4 के लिए, सी क्या लेके आया है, 30,000 की कैपिटल। देखते हैं जरा क्या लिखा है। ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं बच्चों, 2:1। सी आया 1/4 के लिए, सी क्या लेके आया, 30,000 की तो कैपिटल, ये तो कैपिटल लाया, और 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। गुडविल इसकी 10,000 की थी बच्चों, जिसमें से 8,000 तो वो कैश में ले आया, बचा हुआ 2,000 वो कैश में नहीं ला पाया। तो 8,000 कैश में ले आया, 2,000 नहीं ला पाया, तो ये तो बैंक टू पीएफजी, पीएफजी टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स वाली एंट्री, ये करंट अकाउंट वाली एंट्री। आगे देखो लिखा हुआ है बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 18,000। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है पहले तो उसको राइट ऑफ करें हम, सबसे पहला काम तो यही करा करो। तो क्या करेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पहले तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे हटाओ। 18,000 2:1 में कितना कितना बैठेगा, 12 और 6,
लो जी, सबसे पहला काम तो ये है, ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। फिर जो जो वो लेके आया है कैश में, क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड का कैपिटल, जेड है सी है, टू सी का कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो कैपिटल कितना लाया 30, प्रीमियम कितना लाया कैश में 8, टोटल कितना हो गया 38, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 8000 तो ये जो कैश में ले आया, जो नहीं ला पाया उसके लिए क्या करेंगे, सी का करंट अकाउंट डेबिट 2000 टू, ये किस में बटेगा, ए का कैपिटल बी का कैपिटल, क्योंकि न्यू रेशो नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है बेटा, है ना। क्योंकि न्यू रेशो नहीं है तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है, या तो हमारे पास न्यू रेशो होता। अब अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो है ही नहीं तो फिर इस सिनेरियो में हमारे पास ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो 10,000 रुपए को बस 2 रेशो में, 10,000 इंटू 2/3, 6 6 6 7 और 3 3 3 3, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये एंट्री हमने किस चीज़ की करी, गुडविल राइट ऑफ करने की। ये एंट्री हमने किस चीज़ की करी, जब वो कैपिटल लेके आया और प्रीमियम लेके आया। और ये एंट्री हमने किस चीज़ की करी, जो प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये कैश में लाया था, ये वाला कैश में नहीं ला पाया था, ठीक है। इस तरीके से बच्चों गुडविल की हम ये वाली एंट्रीज भी पास कर देते हैं। हर तरीके का केस, हर तरीके का सवाल जो बन सकता था मैंने आपको कराया है। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप एडमिशन में गुडविल का टॉपिक खोल के कोई भी क्वेश्चन जो आप करना चाहो आप आसानी से कर सकते हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम गुडविल के टॉपिक में नहीं आएगी। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही बेटा। कल हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, रिजर्व्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे कल, फिर रिजर्व्स के क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर बस 50-60% हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।